अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम अहसन है और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे वर्डप्रेस को और देखेंगे कि वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करते हैं और इसकी मदद से आप लोग किस तरीके से वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट बेसिक सीख लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तो वर्डप्रेस को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के रिलेटेड जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो है, इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन क्या होती है बहुत से लोगों को नहीं पता होती, तो मैं बता देता हूँ। आपने वीडियो पे क्लिक करना है और अगर आप फर्स्ट कर लें मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, Question: Would you build a website? अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के नीचे अगर आप आएंगे, मोबाइल पे देख रहे हैं या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, मैटर नहीं करता। बस अगर आप नीचे आएंगे और शो मोर का ऑप्शन होगा या मोबाइल पे भी कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन होगा, आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इसको देखकर आप जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप लोग इंस्टॉल और डाउनलोड कर रहे होंगे, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है। वो पासवर्ड और यूज़र नेम आपको याद रखना है। अगर आप वो याद नहीं रखेंगे तो आपको दोबारा फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की मदद से आप लोग जो है लॉगिन करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि wordpress.com और wordpress.org में क्या फ़र्क है। तो जब भी हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो वर्डप्रेस में हम .org की बात करते हैं, wordpress.org। और जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं वो wordpress.org पर बनती हैं। तो ये ओपन सोर्स है और बिल्कुल फ्री है। इसकी मदद से आप जितनी वेबसाइट्स बनाना चाहें बना सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स और प्लगइन्स मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त हैं। और इसके अलावा अगर आप wordpress.com पे जाएँ तो यहाँ पे आपको इनके प्लान्स ख़रीदने पड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको होस्टिंग नहीं ख़रीदनी पड़ती। होस्टिंग ये आपको ख़ुद प्रोवाइड करते हैं और आपकी जो वर्डप्रेस है उसे होस्ट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड तरीका नहीं है। बस आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक होस्टिंग का ही प्लेटफॉर्म है और बस आपको वर्डप्रेस होस्ट करके दे रहा है, बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ के साथ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं आप, और ना ही ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है wordpress.com। ये बस मैंने आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना था कि जब भी हम वर्डप्रेस की बात करेंगे तो उससे मुराद क्या होगा, wordpress.org। ये मैंने इसलिए बताया है कि बहुत से लोग जो हैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाने के चक्कर में, मतलब यहाँ पे फ्री अकाउंट बना लेते हैं और उस पर वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत तरीका जो है गलत है। यहाँ पे आपको बहुत महंगी महंगी मेंबरशिप लेनी पड़ती है इनकी, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो अब थोड़े प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाते हैं और ये टैब्स को क्लोज़ कर देते हैं। और सबसे पहले आपकी जब वर्डप्रेस आप वीडियो देख के डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक आइकन बना आ जाएगा। हो सकता है आपके पास यहाँ पे आइकन ना आए तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर लेना। मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडो 7 यूज़ कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा। बस आपने बिटनैमी सर्च करना है। तो देखें ये आ गया बिटनैमी और आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब आप गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और ये आपको कहेगा कि आप एक्सेस वर्डप्रेस करें। तो एक और तरीका है, वो तरीका बहुत आसान है। आपके पास जब ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए तो आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट, सिर्फ ये लिखना है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। अब देखें ये खुल गया। अब आपको इतना लंबा चक्कर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पहले उसे ओपन करना है फिर एक्सेस वर्डप्रेस ऐसा करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। अब आपने एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और अब देखें ये आपकी वेबसाइट आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास जो ईयर होता है उस ईयर के नाम का थीम बन जाता है और आपके पास आ जाता है। जैसे कि अभी 2021 चल रहा है तो यहाँ पे जो है 2021 थीम का नाम है, तो ये थीम बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से होता है। तो अब हमें अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे स्लैश आ रहा है, स्लैश के बाद क्या लिखना है आपने, wp-admin। तो किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये लिखेंगे उसके URL के आगे और स्लैश लाजमी देना है आपने। उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना होता है। अब देखें यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम देना और पासवर्ड देना है। ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होंगे अपने लैपटॉप या PC में, तो आपने सेव करके रखना है। अब यूज़र नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना
और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। उसके बाद मैं रिमेंबर भी कर दूँगा और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो अब देखिए लॉगिन पे जैसे ही क्लिक किया मैं अपनी वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन हो गया। अभी कह रहा है सेव पासवर्ड, तो इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे तो हमें पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं इंटर करना पड़ेगा। खैर अब हम चलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं, जैसे पोस्ट का सेक्शन आ रहा है, मीडिया का सेक्शन आ रहा है, पेजेस का आ रहा है। हर सेक्शन को बारी बारी हम देखेंगे, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थीम्स के ऊपर। थीम्स देखिए आपकी एक शक्ल होती है वेबसाइट्स की, हर वेबसाइट की डिफरेंट शक्ल होती है। जैसे कि अगर आप daraz.pk पे जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। और अगर आप यूट्यूब पे आएँ, देखें ये दो वेबसाइट्स हैं जैसे कि यूट्यूब और दराज। अब यहाँ पे देखें ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट की जो थीम और अपीयरेंस है डिफरेंट है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये बहुत डिफरेंट वेबसाइट है और ये बहुत डिफरेंट वेबसाइट है। तो ये वीडियो होस्टिंग वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं यूट्यूब तो, और ये वीडियो भी हो सकता है आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो। तो हर वेबसाइट की अलग थीम होती है, अलग अपीयरेंस होती है। जैसे कि अगर एक इंसान है तो वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, तो इसी तरीके से आपके पास वेबसाइट्स का भी होता है। अगर एक वेबसाइट है तो दूसरी वेबसाइट उससे मुख्तलिफ होती है। तो समझ आ गया होगा। तो अब हमें अपनी वेबसाइट को एक शक्ल देनी है। तो अभी देखें अभी हमारी वेबसाइट की शक्ल क्या है, यानी कि अपीयरेंस क्या है। हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से शो हो रही है। तो अब मुझे इसे चेंज करना है, तो मैं चेंज करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखें सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में जाऊँगा, अपीयरेंस में जाऊँगा, थीम्स पे क्लिक करूँगा, और यहाँ देखें अभी 2021 थीम जो है मेरे पास इंस्टॉल है। अब मुझे नया थीम ऐड करना है, तो मैं नया थीम कैसे ऐड करूँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो है सर्च थीम पे आके मैं यहाँ पे लिख दूँगा बैम, जैसे कि थीम का नेम है। और ये थीम मैंने जैसे ही लिखा ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, आपने लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है। अगर आप हो सकता है यहाँ इंटर प्रेस ना भी करें तो आपको रिज़ल्ट शो करवा देगा। अब आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपने एक्टिवेट पे क्लिक करना है। अब देखें एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। अब और हम इससे विज़िट साइट करते हैं, और ये पहले की टैब मैंने ओपन की हुई है। तो ये देखें पहले कुछ इस तरीके से शो हो रहा था जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट थीम था, और अभी कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थीम का कितना मेजर रोल होता है आपकी वेबसाइट के अंदर। तो थीम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब हम एक थीम को एक दफ़ा इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद उसे चेंज नहीं करते। तो अब हम जान लेते हैं कि थीम के बारे में। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर आपके पास थीम्स है। थीम्स के अंदर आपने देख लिया है कि क्या क्या होता है, मतलब ऐड न्यू करते हैं, नया थीम ऐड करते हैं। उसके बाद कस्टमाइज़ आ रहा है, कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ये जो आपके पास कस्टमाइज़र है ये लोड हो जाएगा। यहाँ पे भी आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कस्टमाइज़र है लोड हो जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये दोनों बटन्स जो हैं सेम ही काम करते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कस्टमाइज़र जो है लोड हो चुका है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी लोड हो रहा है। तो सेम काम हो रहा है दोनों जगह। अब यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से लेआउट आ रहा है आपका। तो सबसे पहले जो हिस्सा होता है आपका, ये जो टॉप ब्लैक पट्टी तक जो हिस्सा, ये आपका क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है। उसके बाद ये जितना भी कंटेंट आ रहा है, रीसेंट पोस्ट, हेलो वर्ल्ड, ये सारा कंटेंट आपका क्या कहलाता है, ये आपकी बॉडी कहलाती है। और उसके बाद ये नीचे जो ब्लैक लाइन आ रही है यानी कि फुटर कहलाता है। तो वेबसाइट्स 3 हिस्सों में डिवाइड की जाती है, हेडर, बॉडी, फुटर। तो ये 3 हिस्से होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। और किसी भी वेबसाइट को अगर आप जब बनाते हैं तो इन 3 हिस्सों को रखते हुए बनाते हैं, मतलब एक ढांचे को रखते हुए आप इस वेबसाइट्स को बनाते हैं। मतलब एक आपका एक ये कह सकते हैं कि आप अगर इंसानी जिस्म होता है तो इंसानी जिस्म के अंदर भी पहले आपका सर होता है, उसके बाद आपकी बॉडी होती है, दिल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपके कहाँ पे होते हैं, सारे बॉडी में होते हैं। और उसके बाद आपके पैर आ जाते हैं। पैर भी जो हैं आपके मतलब चलने में मदद करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे इंसान 3 हिस्सों में डिवाइड है, इसी तरीके से वेबसाइट भी 3 हिस्सों में डिवाइड की जाती है।
तो अभी हमने जो थीम इंस्टॉल किया है उसका नाम है बैम, और हर थीम के अंदर डिफरेंट लेआउट होता है और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस होंगे जो हर थीम के अंदर सेम होते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे है साइट आइडेंटिटी, यानी कि वेबसाइट की शनाख्त। तो वेबसाइट की शनाख्त देखें, यहाँ पे पेप्सी आ रहा है। अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखें, अगर हमने दूसरी टैब खोली हुई है और यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है, तो ये यूट्यूब वेबसाइट का क्या है, टाइटल है। और अगर आप यहाँ पर आएँ और ये ऊपर देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये है दराज का टाइटल, और ये wordpress.org है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से ये आ रही है। तो इस तरीके से जो है आपके पास वेबसाइट्स के टाइटल आते हैं। तो अभी मैंने फ़िलहाल इसका पेप्सी रखा हुआ है, और इसकी टैगलाइन आप क्या रखना चाहते हैं। टैगलाइन जैसे कि आपने पेप्सी का सुना होगा, तो इस तरीके से टैगलाइन होती हैं। तो टैगलाइन हम शो नहीं करवाएंगे, हम इसकी जगह लोगो शो करवाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको हाइड कर देंगे, अनटिक कर देंगे, और उसके बाद सिलेक्ट लोगो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में एक लोगो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं लोगो। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखें क्रॉप करने का ऑप्शन आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्किप क्रॉपिंग कर देंगे। अब देखें आपके पास ये जो लोगो है ये शो हो रहा है। तो लोगो का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा कैसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और लेफ़्ट साइड पे आपके पास देखें यहाँ हाइट आ रही है, इस हाइट को आपने 50 कर देना है। अब देख सकते हैं आपके पास ये जो लोगो की हाइट है ये छोटी हो गई है। अब हम इसे पब्लिश कर देंगे, और आपका जो ये हेडर है यहाँ पे आपने लोगो ऐड कर दिया। अब ये जो इसका लेआउट आ रहा है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे हेडर पे आऊँगा, हेडर पे आने के बाद जनरल पे आऊँगा, जनरल पे आने के बाद हेडर स्टाइल आ रहा है, इस पर अभी डिफ़ॉल्ट स्टाइल सिलेक्टेड है, इस पर क्लिक करूँगा, मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्टाइल सेलेक्ट कर लूँगा, और ये आप देख सकते हैं ये स्टाइल आ गया। अब इसका जो कलर है वो हमारे लोगो से मैच नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है हेडर बैकग्राउंड कलर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम वाइट कर लेंगे। अब जैसे ही हमने वाइट किया तो यहाँ पे जो लिंक का कलर था वो भी वाइट था, और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी वाइट था, तो इस वजह से दोनों मिक्स हो गए। अब यहाँ पे वो कलर आएगा जो हूवर पे इसको दिया गया है। देखें ये लिंक है, इस पर मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये चेंज करिए, तो ये क्या कहलाता है, ये हूवर कलर कहलाता है। तो इसके नीचे हम यहाँ पे हेडर बॉटम का ऑप्शन आ रहा है, तो हेडर को एक बॉर्डर दे देंगे नीचे से, ताकि ये बॉडी से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए इसका काम। अब बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ मेन्यू पे आएंगे, और यहाँ पे लिंक कलर आ रहा है, देखें वाइट है, इसको हम ब्लैक कर लेंगे, या ब्लू कर सकते हैं आप, देखें ब्लू हो गया। उसके बाद आप इसका हूवर कलर भी चेंज कर सकते हैं, हूवर कलर आप ब्लैक कर दें। उसके बाद हम इसे पब्लिश कर लेंगे। यहाँ पे और भी कलर्स हैं, जैसे कि एक मेन्यू के अंदर दूसरा मेन्यू जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू और सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं, वैसे अभी इतना ज़रूरी नहीं है ये। तो अब हमें यहाँ पे एक मेन्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो हम इसे टॉप बार को हाइड करते हैं। देखिए टॉप बार आ रही है, यहाँ डेट जो लिखी आ रही है हमें नहीं चाहिए, तो इसे क्या करेंगे, हम टॉप बार पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे, डिस्प्ले टॉप बार आ रहा है, इसको हाइड कर देते हैं, पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद अब आपने फिर से बैक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मेन्यूज़ आ रहा है, मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे। मेन्यूज़ पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने मेन्यू को नाम दे देना है। अब ये हेडर पे शो होगा, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, हेडर मेन्यू। उसके बाद इसकी लोकेशन क्या होगी जी, मेन मेन्यू होगा ये हमारा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखें ये गायब हो गया। ये गायब इसलिए हो गया क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम थीम हमने इंस्टॉल किया था तो यहाँ पे शो हो रहा था सैम्पल पेज। अब यहाँ पर हम अपने पेजेस को ऐड करते हैं। तो पेजेस को ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड आइटम्स पे क्लिक करते हैं। आप अपने जो मेन्यू के अंदर कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेजेस को ही ऐड करें। वैसे जो तरीका सही है वो यहाँ पे पेजेस या कैटेगरीज को ऐड किया जाता है। तो देखें यहाँ पे होम आ रहा है, जब कोई बंदा होम पे क्लिक करेगा तो हमारे मेन पेज पे चले जाएगा। तो यहाँ पे हम होम वाली लिंक ले लेते हैं, और ये सैम्पल पेज आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए,
हमें एक नया पेज चाहिए, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम डमी पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि ये पेजेस ऐड हो जाएंगे लेकिन उनके अंदर कुछ मौजूद नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे अबाउट का पेज ऐड कर लिया है। अबाउट का पेज ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसे पब्लिश कर लेता हूँ। पब्लिश हो गया। अब देख सकते हैं ये 3 पेजेस आ रहे हैं हमारे पास। अब मैं इसको यहाँ पे जो क्रॉस आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा तो ये कट जाएगा और यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है। डैशबोर्ड के अंदर देखें विजिट साइट का ऑप्शन होता है, इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन लेंगे, न्यू टैब कर देंगे तो ये नई वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वो टाइटल है जो हमने ऐड किया था, जैसे पेप्सी और दुनिया है दिल वालों की, और ये टैगलाइन थी इसकी। और यहाँ पे वो 3 पेजेस हैं, देखें मेन पेज है, मेन पेज पे आपकी पोस्ट शो होती हैं और उसके बाद अबाउट आ रहा है। देखें अभी हमने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आ रहा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारा हेडर तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पे डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद अब हम वर्डप्रेस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा और मज़ीद। तो यहाँ पे देखें आपके पास पोस्ट आ रही हैं, पोस्ट का ऑप्शन होता है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। जब आप अपना माउस लेके जाएंगे देखें ऑल पोस्ट आ रहा है। ऑल पोस्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट आ जाती है, तो उसको हम ट्रैश पे क्लिक करेंगे और ये जो है डिलीट हो जाएगी क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमारे किसी काम की नहीं है। उसके बाद देखें अब यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे भी ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन सेम काम करेंगे जैसे वो कस्टमाइज़र वाला था। तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखिए ये ब्लॉक एडिटर आ रहा है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा और शुरू में आप ये यूज़ नहीं करें, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे किससे, क्लासिक एडिटर से। तो अब हम एक प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं। प्लगइन हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्लगइन का यूज़ करते हैं। तो अभी हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए, क्लासिक एडिटर वाली। तो अब यहाँ पे हम प्लगइन्स वाले सेक्शन पे आएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपके पास सामने ही शो हो रहा होगा। अगर ये शो नहीं हो तो आप क्लासिक एडिटर यहाँ लिखना और ये शो हो जाएगा आपके पास। तो स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना है आपने यहाँ पे। और उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद आपने एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्लगइन है एक्टिवेट हो जाएगी। देखें 2 प्लगइन्स यहाँ पे शो हो रही हैं, एक है WP रीसेट और एक है क्लासिक एडिटर। ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल है लेकिन एक्टिवेट नहीं है, और ये प्लगइन हमारे पास अभी इंस्टॉल भी है और एक्टिवेट भी है। तो जब भी यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगी, जिस तरीके से ये है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि प्लगइन आपके पास जब तक एक्टिवेट नहीं होती तब तक वो आपकी वेबसाइट के अंदर रन नहीं करेगी। तो अब देखें यहाँ पे ये लेआउट आ रहा है, इस पेज को हम रीलोड करेंगे और देखें ये बहुत आसान सा और इजी लेआउट आ गया है आपके पास। अब देखें पोस्ट ऐड कर रहे हैं। पोस्ट हम किस लिए ऐड करते हैं, पोस्ट क्या होती हैं, पोस्ट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोस्ट आप किसी भी पेज पे शो होती हैं। पोस्ट और पेज में यही डिफरेंस है, जैसे कि अगर कोई पेज है तो उस पेज पर कोई भी कंटेंट शो होगा तो वो अलग होगा। जैसे कि आप एक फॉर्म ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पे शो होगा, वो पेज पे शो होगा। अगर आप कोई वीडियो ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पे शो होती है, पेज पे शो होती है। जैसे कि आप यहाँ पे यूट्यूब पे आते हैं तो ये यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो शो हो रही हैं, ये पोस्ट अगर आप देखें इनको, फ़र्ज़ कर लें पोस्ट हैं, तो ये जितनी भी पोस्ट शो हो रही हैं कहाँ शो हो रही हैं, पेज पे शो हो रही हैं। तो ये सारी आपके पास क्या है, पोस्ट हैं, और ये कहाँ पे शो हो रही हैं, ये पेज पे शो हो रही हैं। तो यही डिफरेंस है पेज और पोस्ट का। तो सबसे पहले हम पोस्ट ऐड कर रहे हैं, तो पोस्ट हम किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइटल आ रहा है, सबसे पहले आपने टाइटल देना होता है। तो टाइटल हम दे देते हैं बेनिफिट्स ऑफ एप्पल, यानी कि सेब के फ़ायदे। ये लिख लिया हमने, और उसके बाद अब यहाँ पर आ जाएं, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो लिखना स्टार्ट करना कैसे, आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। अब यहाँ पे आप एक हेडिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि वाई ईट एप्पल। ये मैंने एक हेडिंग बना ली है, लेकिन अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको मैं हेडिंग में कैसे कन्वर्ट करूँगा। मैं इसको लेफ़्ट क्लिक दबाऊँगा अपने माउस से और इसको सिलेक्ट करता हुआ कोने तक ले जाऊँगा। देखिए पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, वापस से खाली जगह पे क्लिक करूँगा, उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पैराग्राफ बना आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। अब देखें हेडिंग 1 है, हालांकि ये मेरी हेडिंग 1 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने जब भी कोई हेडिंग ऐड करनी है अपने पोस्ट के अंदर, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है हेडिंग 2 से। हेडिंग 1 हमेशा आपका क्या होता है, वो टाइटल होता है, तो आपने इसे हेडिंग 2 ही रखना है। वाई ईट एप्पल, ये आ गई हेडिंग। अब इंटर प्रेस करके नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे और आप यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि लिखता हूँ मैं, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ एप्पल वी। देखिए अब ये मैंने एक लाइन लिख ली है, लाइन लिखने के बाद मैंने इंटर प्रेस करके नीचे आ गया हूँ, सही। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पॉइंट्स की सूरत में कोई चीज़ आ जाए, जैसे कि मेरे पास पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं किसी चीज़ के बारे में, तो कैसे आना चाहिए, तो उसको कैसे लाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अब देखिए मैंने ये 3 लाइन लिखी हैं। एक लाइन लिखने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया, दूसरी लाइन में आया, फिर दूसरी लाइन लिखने के बाद मैंने इंटर प्रेस किया, तीसरी लाइन में आया मैं। तो इस तरीके से जो है मैंने 3 लाइन लिख ली हैं। अब मैं चाहता हूँ इनके आगे नंबर्स आ जाएँ, तो नंबर्स ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये कोने पे आऊँगा और यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हुआ ऊपर तक ले जाऊँगा। तो आपने जब तक माउस को नहीं छोड़ना है जब तक आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट नहीं हो जाता। अब देखें यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट है ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखें दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है बुलेट लिस्ट। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे बुलेट्स आ गए। अगर मैं चाहता हूँ नंबर आए तो नंबर की जगह मैं यहाँ पे नंबर्ड लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा, तो देखिए नंबर आ गए। और उसके बाद अगर कोई आप स्पेशल लाइन लिख रहे हैं तो इंटर प्रेस करके आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि कोई भी क्वाड लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि फ़र्ज कर लें, इससे ही हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया। अब देखें ये यहाँ आ गया और अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है ये क्वाड के अंदर तब्दील हो जाए, तो मैं ये पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉक क्वाड आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे इसके आगे एक लाइन आ गई। तो ये बता रहा है कि भाई ये एक ब्लॉक क्वाड है, मतलब एक फंक्शनैलिटीज़ हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए तो ये देखिए सेंटर में आ जाएगा ये। और अगर मैं चाहता हूँ लेफ़्ट पे ही रहे तो लेफ़्ट पे आ जाएगा। राइट पे लेने जाता हूँ तो राइट पे आ जाएगा। तो ये जहाँ आप इसकी अलाइनमेंट सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। और अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ए बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, इस कलर्स को आप सिलेक्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है चेंज हो गया है। और दूसरे ऑप्शन में छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, अगर इनको आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ऑप्शंस हैं और इनका क्या यूज़ है। तो बेसिक मैंने आपको इन ऑप्शंस की बता दी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के नीचे एक इमेज आ जाए, तो इमेज को कैसे ऐड करते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, आपने इंटर प्रेस करना है और एक और दफ़ा इंटर प्रेस करना है। और अब देखें अब यहाँ पे आ गए। अब इसके नीचे एक इमेज चाहिए, तो कैसे चाहिए हमें, वो बिल्कुल इमेज आनी चाहिए बिल्कुल इसके नीचे। तो सबसे पहले हम इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एप्पल और देखें यहाँ पे मुख्तलिफ एप्पल्स आ गए। अब देखिए ये वाली इमेज है, ये इमेज मुझे चाहिए। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, सेव इमेजेस करूँगा और जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड्स का फोल्डर है, वहाँ सेव करना चाहते हैं, इसका नाम हम एप्पल रख देते हैं। अब देखें यहाँ पे ये कर्सर आ रहा है, इस कर्सर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ऐड मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड फाइल्स पे और सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज आ रही है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे आप। अब देखें यहाँ पे इमेज सेलेक्ट हो गई है
और अब देखें बहुत छोटे साइज़ में आ रही है, और इसके साथ जो कैप्शन थी वो भी आ गई है, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब इस इमेज पे क्लिक करना है आपने, और देखें यहाँ पे 4 कंट्रोल्स आ गए हैं। तो आपने सबसे पहले पेंसिल पे क्लिक करना है, एडिट पे, और ये कहाँ पे शो होनी चाहिए, इसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए, और इसका साइज़ हमें बड़ा चाहिए यानी कि फुल साइज़ चाहिए, तो फुल साइज़ पे क्लिक करेंगे और देखें ये बड़े साइज़ में शो हो जाएगी। अपडेट पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे ये बड़े साइज़ में आपके पास शो हो चुकी है। तो ये पोस्ट हमने लिख ली। इस पोस्ट के अंदर आप जो कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास साइड में आ रहा है कैटेगरी। अब कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी जैसे कि आप किसी फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो उस फ्रूट के अंदर आप कौन से फ्रूट की बात करें। फ़र्ज़ कर लिया मैं कैटेगरी ऐड करता हूँ फ्रूट, तो फ्रूट ऐड कर लिया मैंने। ऐड करने के बाद आप किस फ्रूट की बात कर रहे हैं, आप जैसे कि हम एप्पल की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम एप्पल यानी कि सेब की बात कर रहे हैं, तो ये एप्पल किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये आता है फ्रूट के अंदर, तो ये इसकी पेरेंट कैटेगरी हो गई, और एप्पल क्या हो गया, इसकी चाइल्ड कैटेगरी हो गया। तो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। अब देखें फ्रूट की बात हो रही है, कौन से फ्रूट की बात हो रही है, एप्पल की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखें कैटेगरी बन गई। तो इस तरीके से आप कैटेगरीज बनाते हैं, और यहाँ पे अनकैटेगराइज लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर आप कोई भी कैटेगरी नहीं देते तो वो अनकैटेगराइज में बाय डिफ़ॉल्ट चली जाती है। तो अभी हमने दे दी है, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगी, तो इसको आपने अनचेक रहने देना है। उसके बाद आपके पास टैग्स आ रहा है। टैग्स देखें मुख्तलिफ टैग्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल जब लिखा था तो यहाँ पे एप्पल आ गया था, तो यहाँ पे देखें एप्पल आ गया, एप्पल वालों की वेबसाइट आ गई। तो ये सारा कीवर्ड का कमाल होता है। तो यहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई बंदा आए और वो सर्च फॉर्म को यूज़ करे, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं विजिट साइट पे जाके, देखें यहाँ पे इन्होंने, अगर आप सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे वो क्या सर्च करे कि ये पोस्ट आ जाए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई एप्पल सर्च करे और ये पोस्ट आ जाए। और दूसरे भी टैग्स दे सकते हैं आप, जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ एप्पल सर्च कर ले वो बंदा, तो मुख्तलिफ टैग्स हैं ये आप दे सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, सेट फीचर्ड इमेज। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे आते हैं तो हर वीडियो का डिफरेंट थंबनेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शोज़ आ रहे हैं, मूवीज़ आ रही है और दूसरी चीज़ें आ रही हैं, तो हर चीज़ का डिफरेंट थंबनेल है। तो ये अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा सीन आपको नहीं शो होता, तो वो क्या होते हैं, वो थंबनेल होते हैं। तो हमें थंबनेल चाहिए, तो हम वापस से इमेजेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है हम थंबनेल के लिए इमेज ढूंढ लेते हैं। तो ये वाली इमेज देख सकते हैं आप, डाउनलोड हो गई है। अब वापस से हमने ये वाली टैब में आना है, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से उठाएंगे आप लेफ़्ट क्लिक दबा के और अपने माउस कर्सर से जो है आगे करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। और अपलोड फाइल्स में जाके भी आप ये काम कर सकते हैं। अब जो है हमने मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है। देखें यहाँ पे फीचर्ड इमेज जो है ऐड हो गई है। अब हम इसे पब्लिश करेंगे। देखें जैसे ही आप पब्लिश करते हैं तो ये आपकी जो वेबसाइट के अंदर पोस्ट है, अब जो जो आपकी वेबसाइट में विजिटर्स आएंगे वो देख सकते हैं। तो अभी तो हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट पे तो सिर्फ अभी हम ही देख सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो जब हम लाइव सर्वर पे जाएंगे, यानी कि जैसे कि दराज है, ये लाइव है वेबसाइट अभी ना, तो इस वेबसाइट को पूरी दुनिया देख सकती है। और हमारी जो वेबसाइट है वो क्या है, लोकल होस्ट है, यानी कि हमने वर्डप्रेस को लोकली अपने सिस्टम में डाउनलोड किया हुआ है, तो ये सिर्फ हम देख सकते हैं अभी। तो क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो अभी हमें लाइव होस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, विजिट साइट पे जाएंगे और देखें यहाँ पे आपका होम आ रहा है। होम पे आपकी सारी ब्लॉग पोस्ट शो होती हैं। अब देखें मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। ये आपकी फीचर्ड इमेज शो हो रही है और ये आपके पास ऊपर टाइटल आ रहा है। उसके बाद ये कैटेगरी आ रही है, देखें एप्पल है और फ्रूट है, ये इसकी कैटेगरी आ रही है। और ये आपका यूज़र नेम आ रहा है, यहाँ पे डेट आ रही है और उसके बाद फिर आपकी ये हेडिंग आ रही है। फिर हमने जो जो लिखा था वो सब आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं। आप जितनी पोस्ट ऐड करेंगे वो सारी पोस्ट यहाँ पे स्टार्ट होंगी शो, और यहाँ पर आप अपनी अच्छी से अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं पोस्ट ऐड करके। तो अब देखिए हमारे पास ये जो अबाउट का पेज है ये बिल्कुल खाली है। तो इसको कैसे एडिट करेंगे, इस पर क्लिक किया हमने। अब देखिए यहाँ पे एडिट पेज का ऑप्शन आ रहा है।
यहाँ पे क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएं, ये वो पेजेस हैं जब हमने मेन्यू क्रिएट किया था तो डमी पेजेस जो बनाए थे हमने, ये वो पेजेस हैं। तो देखिए यहाँ पे अबाउट आ रहा है, इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखें एडिट भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। सही। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने बारे में। यहाँ पे मैं अगर डमी टेक्स्ट मंगवा लूँ, क्योंकि हम लिखने पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमें डमी टेक्स्ट मिल जाएगा, जैसे कि ये है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब इसको कॉपी कैसे करते हैं टेक्स्ट को, ये भी बता देता हूँ अगर नहीं पता है तो। बहुत बेसिक सा कोर्स है ये, तो बेसिक के अंदर मैं सब बताने की कोशिश करूँगा, हो सकता है आप बिल्कुल नए हों। देखिए, इसको आपने लेफ़्ट क्लिक दबाना होता है यहाँ से, और अपने कर्सर से ऊपर लेके जाना है, जब तक माउस नहीं छोड़ना, जब तक आपका टारगेट सेलेक्ट नहीं हो जाता है। सिलेक्ट हो गया, उसके बाद राइट क्लिक करना है, कॉपी भी क्लिक करना है और इंटर पे प्रेस करना है, और उसके बाद पेस्ट कर देना है। अब देखें, ये आपका जो टेक्स्ट है ये पेस्ट हो गया सारा। अब हम इसे अपडेट कर देंगे। जब आप फर्स्ट टाइम किसी पोस्ट या पेज को बनाते हैं और बनाने के बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पब्लिश होता है। जब आप किसी को एडिट करते हैं तो वो यहाँ पे क्या शो होता है, अपडेट का ऑप्शन शो होता है। तो पेज और पोस्ट के अंदर भाई यही डिफरेंस होता है। पेज हम किसी स्पेसिफिक कंटेंट के लिए बनाते हैं, और पोस्ट आप जिस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं उसके लिए बनाते हैं। और पोस्ट कहाँ पे शो होती है, मैंने बताया था आपको, किसी भी पेज पे शो होती हैं। तो उसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद व्यू पेज पे क्लिक करेंगे, और देखें यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है अबाउट, यानी कि हमारे बारे में लिखा है यहाँ पे, तो ये वो पेज आ रहा है। उसके बाद देखें कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है आपके पास। कॉन्टैक्ट अस का पेज हमें अब यहाँ पे एक फॉर्म होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप दराज पे आएँ और दराज पे जैसे कि आप साइन अप करें तो देखें यहाँ पे इनका एक फॉर्म है। तो ये वेबसाइट है, इनका जो फॉर्म है इनके अकॉर्डिंग है, इनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है। तो हम जो है अपना फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाना नहीं है हमें, सिर्फ ऐड करना है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद अब हमें देखिए यहाँ पे एक नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो नई फंक्शनैलिटी जब भी हम ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लगइन्स यूज़ करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लगइन्स पे जाके। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आपने देखिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये फॉर्म आपके पास देखिए इंस्टॉल हो रहा है अभी। इंस्टॉल होने के बाद आपने एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे ये प्लगइन जो है आपकी वेबसाइट के अंदर, मतलब जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो ऐड हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पे आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म बना हुआ आ जाता है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट कोड को डबल क्लिक करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने पेजेस में जाना है, ऑल पेजेस में, और देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, उसको एडिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो जो शॉर्ट कोड आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपडेट करें, और अब आप देखिएगा यहाँ पे ये फॉर्म शो हो जाएगा। तो वर्डप्रेस की यही खासियत है। तो जो बेसिक सा काम होता है वो आपको नहीं करना पड़ता, आप प्लगइन की मदद से सारा काम कर लेते हैं। तो देखिए ये फॉर्म हमने ऐड कर दिया। जैसे कि अब हमने होम बनाया, होम के अंदर हमारी सारी पोस्ट आ गई। जो जो हम पोस्ट ऐड करते जाएंगे वो पोस्ट यहाँ पे शो होती जाएंगी। उसके बाद हमने अबाउट का पेज बनाया, यहाँ पे अबाउट का पेज आ रहा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। सही। अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मैंने जो टैग्स ऐड किए तो उस पोस्ट में एप्पल लिखूँ तो देखें यहाँ पे एप्पल मैंने सर्च किया, देखें यहाँ पे ये पोस्ट आ गई। तो वो भी काम कर रहा है सही बिल्कुल। और इसके अलावा आपके पास हम डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद देखें यहाँ पे एक टैब आ गई। तो बहुत सी ऐसी प्लगइन्स होंगी जिनको ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे प्लगइन्स हमने देख लिया। प्लगइन्स के अंदर अगर आप आएँ तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखें 2 प्लगइन एक्टिवेट हैं और 1 प्लगइन डीएक्टिवेट है। तो अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे।
सही। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लगइन्स हैं और उनको मैं डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ, अब एक एक करके तो आप नहीं करेंगे ना, तो आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें सारी प्लगइन्स जितनी भी होंगी सिलेक्ट हो जाएंगी और आप बल्क एक्शन पे क्लिक करेंगे और इसको हम क्या करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक किया। अब देखें दोनों प्लगइन्स जो हैं आपके पास डीएक्टिवेट हो चुकी हैं। अब मैं अगर दोबारा इन्हें एक्टिवेट करना चाहता हूं तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं वापस उस पर क्लिक करूंगा और बल्क एक्शंस पे जाऊंगा, एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो ये दोनों प्लगइन्स जो हैं वापस एक्टिवेट हो जाएंगी। इसी तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, अगर इनकी कोई अपडेट्स आई हुई तो उसे अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आप बल्क में यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ रहा है प्लगइन एडिटर। ये बहुत एडवांस लेवल पे जाके आप यूज़ करते हैं, जब आपको कोडिंग वगैरह आ जाएगी तो जब आप यूज़ करेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे यूज़र्स आ रहा है, तो यूज़र्स के अंदर अभी मैं एक ही एडमिन हूँ। जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है तो आपके पास बहुत सारे एडमिन्स होते हैं, एक वक्त में आपकी वेबसाइट पर काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप कोई नया यूज़र ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप फेसबुक का पेज होता है उसके अंदर मॉडरेटर ऐड करते हैं और वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं, तो वो कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, वेबसाइट आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप मतलब उस बंदे की डिटेल्स ऐड करें, ऐड करने के बाद उसका रोल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रोल यानी कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर दे देंगे तो सारे जो कंट्रोल्स आपके पास हैं वही कंट्रोल्स उसके पास चले जाएंगे। उसके बाद फिर टूल्स आ रहा है। टूल्स ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, जब भी आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे पोस्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर्म्स हैं कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं आप। उसके बाद आपके पास सेटिंग्स आ रही हैं। सेटिंग्स में देखें आपके पास साइट टाइटल है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। देखिए नॉर्मल जब आप मोबाइल की सेटिंग्स में भी जाते हैं तो डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। उसके बाद देखें आप परमा लिंक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें परमा लिंक्स हमेशा हमारी जो एसईओ, और अगर आप जाएंगे आगे एसईओ वगैरह सीखेंगे तो एसईओ के अंदर आपकी जो परमा लिंक्स होती हैं वो पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि पोस्ट नेम होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब वो डे नेम नहीं होना चाहिए। एसईओ के अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट का जो यानी कि लिंक्स जो होती हैं, ये लिंक्स का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पोस्ट नेम वाला होना चाहिए। तो अभी देखें इसको सेव चेंजेस करूँगा मैं और यहाँ पे हम अपने पेजेस में जाएंगे और देखें इसको व्यू करते हैं। देखें यहाँ पे देखें अब इसका जो स्ट्रक्चर है लिंक का वो क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। पहले नंबर्स आ रहे थे यहाँ पे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऐड करना है, देखें बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ आता है, इसको आप कैसे ऐड करेंगे, इसको आपने क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। अब देखें पब्लिश हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये मेन्यू में ऐड हो जाए, तो मेन्यू में किसी पेज को बाद में कैसे ऐड करना है, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपने मेन्यूज़ पे क्लिक करना है और देखें यहाँ पे हेडर मेन्यू आ रहा है जो भी हमने बनाया था, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, जैसे कि ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो देखें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ रहा है, इसे हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे पब्लिश करेंगे और यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो काट देंगे। अब देखें प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज पे जाऊँगा तो देखें यहाँ पे ये आ रहा है। सही। तो कुछ इस तरीके से जो है आप पेजेस को ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज़ को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहें। और बाकी आपको ये ऑप्शंस आ गए होंगे समझ। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियोस के अंदर हम मज़ीद जो है एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी वर्डप्रेस की बेसिक्स थी वो आपको क्लियर कर दी है, और हो सकता है बहुत सी चीज़ें इसमें रह गई हूँ, लेकिन जो एक न्यू बंदे के लिए ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी है। और उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।